वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज SN2 रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन वर्सेस SN2 रिएक्शन इन बेंजीन। क्या डिफरेंस है अगर हम दोनों में कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं एंड हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, उस पे एक लिविंग ग्रुप अटैच है, कैन बी एनी हैलोजन, राइट, और एनी लिविंग ग्रुप, एनी अदर लिविंग ग्रुप। और सेम हमारे पास बेंजीन है, उस पे भी एक लिविंग ग्रुप अटैच है। इस केस में रिएक्शन नहीं होती। सपोज इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे केस 1, जहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, उस पे एक लिविंग ग्रुप अटैच है, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं और ये रिएक्शन हो रही है। एंड इन सेकंड केस सेकंड विल सी दैट इसमें जो बेंजीन है हमारे पास, इसमें भी लिविंग ग्रुप है, इसमें भी हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, बट ये रिएक्शन नहीं हो रही है। तो क्या रीजन है कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है केस 1 में और यहाँ पर नहीं हो रही? बेसिकली इस को समझने के लिए हमें इसकी जियोमेट्री, जो दोनों हमारे कंपाउंड्स हैं, इनकी जियोमेट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये थ्री डी में इनका कैसा अरेंजमेंट है। ज्योमेट्री इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द थ्री डायमेंशन। तो थ्री डी में कैसे दिखते हैं, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें SN2 रिएक्शन क्यों हो रही है और इसमें क्यों नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं या हम बोर्ड पे कहीं पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इज इन टू डायमेंशंस, राइट। तो यहाँ पर अपेरेंटली इट लुक्स ये सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बॉन्ड्स का, हमें लग रहा है कि इट्स माइनर डिफरेंस, बट द व्हेन वी सी द ज्योमेट्री ऑफ बोथ वी कैन रियलाइज कि क्यों केस 1 में SN2 रिएक्शन पॉसिबल है एंड क्यों केस 2 में SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले हल्का सा हम देखते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है ये किस केस में हमारे पास फेवरेबल होती है। सब फॉर एग्जांपल सबसे पहले sp3 सबसे फेवरेबल है, देन sp2, देन sp3। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, देन लिविंग ग्रुप होना चाहिए, देन हमारे पास एक बैक साइड अटैक होता है इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है SN2 रिएक्शन के लिए। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो लेस फेवरेबल है। सेकेंड लिविंग ग्रुप इसमें भी है, केस 1 में भी है, केस 2 में भी लिविंग ग्रुप है। नाउ दिस थर्ड वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो थर्ड बैक साइड अटैक है, ठीक है, तो ये क्या हमारे साइक्लोहेक्सेन में पॉसिबल है और हमारे बेंजीन में पॉसिबल है। तो इसको समझने के लिए हम इनका थ्री डी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो थ्री डी स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड में जो है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज बेंजीन। अपेरेंटली इट लुक्स कि दोनों सेम है, बट सेम नहीं है, बिकॉज जब हम इसको रोटेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास बेंजीन है, सी, दिस इज प्लेनर। प्लेनर मीन्स इट इज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में है, क्योंकि इसके जो सारे कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, राइट। एंड जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है ये प्लेनर नहीं है, ठीक है, इट इज इन द चेयर फॉर्म, राइट। ये हमारे पास एक चेयर फॉर्म में अवेलेबल है, बिकॉज इसके जो कार्बन है देट आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उनका हर कोई कार्बन का शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये बहुत बड़ा रीजन है क्यों क्यों यहाँ पर पॉसिबल है बैक साइड अटैक और यहाँ पर क्यों नहीं है। तो इसको हम समझने के लिए इसमें कुछ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम सी लेट मी कम इट, तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें भी हम एक लिविंग ग्रुप ऐड करते हैं। सपोज कोई भी ब्रोमीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ब्रोमीन ऐड किया, राइट। और यहाँ पर भी हम एक ब्रोमीन, किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन ऐड करते हैं। नाउ अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम केस 1 में देखेंगे, केस 1 हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सपोज वी कीप इट लाइक दिस, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक बैक साइड अटैक की। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिस ब्रोमीन, यहाँ पर
जो इसका बैक साइड जो है, there's enough स्पेस कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आए, एंड दिस ब्रोमीन विल लीव, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, एंड फाइनली वी विल गेट द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर जो इसका टेट्राहेड्रल शेप, या इसका जो 3D में अरेंजमेंट है, या इसका जो शेयर फॉर्म है, वो इसको बनाता है फेवरेबल फॉर द, या इसकी जो ज्योमेट्री है फेवरेबल बनाती है फॉर द SN2 रिएक्शन। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में देयर इज नो, यहाँ पर हम बैक साइड अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, जो डबल बॉन्ड्स हैं, राइट, या जो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सपोज अगर हम यहाँ पर ऐड भी करें, आपको दिखाएंगे अभी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऐड कोई न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम एडिंग द एन, तो यहाँ पर ये एन ऐड हो जाएगा, राइट, और दिस विल लीव एंड दिस विल ऐड। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसमें ऐड करने की कोशिश करें बैक साइड में, ठीक है, बैक साइड में यहाँ पर हम एन को ऐड करने की कोशिश करें, दिस इज द बैक साइड, एंड यहाँ पर ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। सो दिस इज वेरी 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 अनफेवरेबल, ये रिएक्शन हो सकती है। तो बैक साइड में इसके पास स्पेस ही नहीं है, जगह नहीं है अटैक करने की, तो इसीलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, विच इज वेरी अनफेवरेबल कि किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई in cyclohexane this SN2 reaction is possible, and why in benzene SN2 reaction is not favorable. So I hope आपको समझ आया होगा। But we have the other type of reaction जो हमारे पास aromatic compounds में होती है, उसको हम बोलते हैं SNAR। ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट। बट फॉर नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि SN2 रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन में क्यों पॉसिबल है, और बेंजीन में क्यों पॉसिबल नहीं। थैंक यू वेरी मच।